प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रविवार को नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक सुबह से लेकर शाम तक चली। बैठक में मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों ने अपने राज्यों के विकास कार्यों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने बैठक में 2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में भी बात की। इस बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग सहित राज्य के जुड़े मुद्दों को पीएम मोदी के सामने रखा। बैठक में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आज नीति आयोग की 7वीं बैठक थी और सीएम बनने के बाद ये मेरे लिए पहली बैठक थी। आज नीति आयोग की 7वीं मीटिंग थी। मेरी पहली मीटिंग थी मुख्यमंत्री बनने के बाद। और दुर्भाग्य की बात यह है कि इससे पहले 3 साल किसी भी मीटिंग में पंजाब से कोई नहीं आया। इन्होंने चिट्ठियां बहुत निकाली कि आ जाओ मुख्यमंत्री, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ऐशोप्रस्त जिंदगी जी रहे थे उस समय। तो आज मैंने डिटेल में होमवर्क करके मैं गया था। डिटेल में मैंने पंजाब के मसले नीति आयोग में रखे, जिसमें सबसे बड़ा है जो फसल की विभिन्नता। हम लोग धान और गेहूं के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारा पानी जो है वो 500-600 फुट तक नीचे चला गया, बहुत ही डेंजरस लेवल तक नीचे चला गया है। पंजाब के 150 जोन में से 117 जोन डार्क जोन में चले गए हैं। हम बहुत कुछ बीज सकते हैं, हमारी धरती बहुत जरखेज है, उपजाऊ है, फर्टाइल है, लेकिन हमें उस पे एमएसपी नहीं मिल रही। तो एमएसपी दो हमें, ताकि किसान कोई और फसल बीजे और उसको उतना ही फायदा हो जितना धान बीज कर होता है। और एमएसपी की लीगल गारंटी, और जो एमएसपी निर्धारित करने के लिए भी कमेटी बनाई गई है उसको दोबारा बनाया जाए, क्योंकि उसमें स्टेक होल्डर्स नहीं है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विविधीकरण के महत्व और विशेष रूप से खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता व्यक्त की। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने कहा कि पीएम मोदी ने भारत की कोविड की स्थिति के बाद से ही आगे की रणनीति पर चर्चा की और निर्देश भी जारी किए। Opening the meeting, the Prime Minister made some important points about India post-COVID, about the year ahead, and about his both pride in and expectations from the meeting. He noted that the way in which the centre and the states had cooperated through COVID and the decisions that had been made by Team India, which is the way he likes to characterize the centre and the states working together, had resulted in India emerging as with great respect, that we had found our own path, and countries were looking to India based on its experience as some kind of a role model. He also noted the fact that 2023 was going to be the year of the G20 for India, but also a year when India was going to still be a member of the Security Council and take over the chairmanship of the Shanghai Cooperation Organization. But that's for the near term. But his real challenge or request to those assembled was to raise their sights in this Amrit Kal to what India should aim to become in 2047, the 100th year of our independence. नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा कि एनईपी पर एक मजबूत सहमति है। लगभग सभी मुख्यमंत्रियों ने एक के बाद एक इस संबंध में अपने द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में बताया। अलग अलग राज्यों में कई प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं।